आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में सारण्य के उपयोग चल रहे थे ना, और सारण्य के उपयोग में हमने दो उपयोग पढ़ लिए थे। एक उपयोग तो हमने पढ़ा था पहला कि यदि त्रिभुज के शीर्ष दिए हों तो सारण्य के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। सूत्र था इस क्षेत्रफल ज्ञात करने का 1/2 फिर सारणिक और सारणिक के अंदर x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। दूसरा उपयोग था तीन बिंदु x1/1 एक बिंदु x2/2 और एक x3/3 संरेख है या नहीं है। तो यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली सारणी का मान 0 आ जाता है तो तीनों बिंदु संरेख है। अब हम तीसरे उपयोग पर चलते हैं। सारणिकों के उपयोग। तीसरा उपयोग है दो बिंदु x1/1 तथा x2/2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या रहा करता है। देखो, ये कोई रेखा है, इस पर दो बिंदु, एक तो x1/y1, दूसरा बिंदु x2/y2 हो। अब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए इसी रेखा पर एक चर बिंदु लेना पड़ता है, x, y। ठीक है। अच्छा, ये चर बिंदु है, इसको शर्त में लेने पर प्राप्त जो समीकरण होगा वह रेखा का समीकरण होगा। तो इसको शर्त में कैसे लिया जाए। ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है। तीनों बिंदु संरेख हैं तो संरेख की शर्त लगा दो। तब चित्र से मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं समीकरण का ही सूत्र। x1/1, पहले xy ले लिया करना, ज्यादा उचित रहेगा। कोई से भी बिंदु ले सकते हैं, पर पहले मैं xy ले रहा हूं सहूलियत की दृष्टि से। x1/1 1, x2/2 1 बराबर 0। दो बिंदु, ये सवाल में संख्यात्मक मान होंगे दोनों के दोनों। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण का यह सूत्र होता है। और अगर तीन बिंदुओं के संरेख की बात करता है तो इन जगह बस बिंदु आ जाता है तीसरा। संरेख की शर्त भी यही रहती है। ठीक है। इस पर आधारित उदाहरण लेता हूं मैं। आपकी बुक में क्वेश्चन देखते हैं 5.2 में से। आपको पेज नंबर 109 पर उदाहरण 9 है। एग्जाम्पल 9 कह रहा है दो बिंदुओं, ए बिंदु तो दे रखा है 4,3, बी बिंदु दिया हुआ है -5,2 को
मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। बिंदुओं, दो बिंदु हैं, ए तो आपको दे रखा है 4,3 तथा बी आपको दिया हुआ है -5,2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखो, ये तो x1/1 की भांति व्यवहार कर गया, ये x2/2 की भांति सूत्र में जमा दो। सूत्र से क्या रहा करता है सूत्र? x/1 x1/1 1 x2/2 1 बराबर 0 रहा करता है। अब ये तो मूल सूत्र है, इस मूल सूत्र में सवाल की दी हुई इंफॉर्मेशन को सेट करते हैं। एक्स वाई तो एक्स वाई रहा करेगा भाई, x1/1 की जगह 4,3 1 जो की तो इसमें जमा रहा हूं मैं x2/2 1 x2/2 ये है -5 2 1 बराबर 0। ठीक है, अब इस सारणिक को हल करते हैं तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। इधर कर रहा हूं, देखो x, ध्यान है ना, सारणिक का मान निकालना। x ले दिया, ये रो हटा देते हैं और ये कॉलम हटा देते हैं। देखो ये पोर्शन बचेगा, फिर इसमें n का गुणा माइनस n का गुणा 3 - 2 कितना? 3 - 2। दूसरे नंबर का अब ये माइनस का बाई लेंगे, है ना, ये प्लस का, ये माइनस का बाई, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, तो देखो 4 - 5 बन रहा है। +1, तीसरा ये ले लिया, इसका कॉलम हटा दो, इसकी रो हटा दो, 4 2 8 -15 तो +15 हो जाएगा। कितना? 8 + 15 बराबर 0। ये 3 - 2 तो x, -1 है तो +y, और 15 8 23 हो गए, क्या जाने 23 बराबर 0। ये इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। अच्छा, इसमें दूसरी चीज और कह रहा है, एक के का मान ज्ञात करो। इसी में दूसरा क्वेश्चन, के ज्ञात करो। कब? जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 है। जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 है तथा सी निर्देशांक शायद k,0 ही है, बिल्कुल k,0 ए और बी तो ये दे रखे हैं ना, और सी है। अगर इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है तो के का मान, हमने 35 वाला सवाल किया था ना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन था
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, ऐसे ही इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है। वहां हमने सारणिक का मान प्लस माइनस बराबर 35 कर दिया था, बराबर में प्लस माइनस 35। ऐसे ही यहां सारणिक का मान बराबर में प्लस माइनस 2। कारण ध्यान हो तो देखो, लिखता हूं पहले जब समझना। चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखो, x1 y1 1। सूत्र याद है ना, 4 3 1 -5 2 1 और सी दे रखा है k 0 1। ठीक है, बराबर आपको ये तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की जगह लिख दिया, बराबर प्लस माइनस 2 करना। कारण ध्यान है कि सारणिक का मान प्लस 2 आए तब भी क्षेत्रफल 2 ही घोषित होगा, और सारणिक का मान -2 आता है तब भी क्षेत्रफल 2 ही घोषित होगा। तो ये जो सारणिक है इसके बराबर प्लस माइनस 2। अब आप इसे हल करेंगे ना, तो पहले इसको हल कर लेना, फिर एक बार तो +2 लेके हल करना, एक बार -2 लेकर हल करना। के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ तीसरा उपयोग। अब चौथे उपयोग पर चलते हैं। ठीक है, चौथा उपयोग है सारणकों की सहायता से, सारणकों की सहायता से समीकरण निकाय हल करना। चौथा उपयोग है सारणकों की सहायता से और समीकरण निकाय हल करना। ठीक है, सारणकों की सहायता से समीकरण निकाय हल करना। तो समीकरण निकाय हल करने के 2 तरीके हैं भाई। एक तो क्रेमर नियम, और दूसरा है इनवर्स मैट्रिक्स की हेल्प से व्युत्क्रम आव्यूह विधि। 2 विधियां हैं समीकरण निकाय को हल करने के लिए, 2 विधियां। एक तो क्रेमर नियम है और एक व्युत्क्रम आव्यूह है। पहले क्रेमर नियम को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखो पहले क्रेमर नियम को। समीकरण निकाय अगर कैसा है, यदि समीकरण निकाय, मैं 3 वेरिएबल वाला ये उदाहरण ही ले रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, और 2 वेरिएबल वाला भी बता दूंगा, ऐसे 4 का ऐसे 5 का हो जाएगा। तो यदि समीकरण निकाय ax, आपकी बुक वाला ही ले रहा हूं मैं, जानबूझ के व्यापक तौर पर नहीं ले रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, 3 वेरिएबल x y z वाला समीकरण है। और a2x b2y c2z बराबर d2, a3x b3y c3z बराबर d3। ठीक है, ये है समीकरण निकाय। 3 वेरिएबल के लिए
न्यूनतम 3 समीकरण चाहिए ही होते हैं, तो ये 3 समीकरण हो गए। ऐसे होंगे सवाल, 3x प्लस 5y माइनस 11z बराबर 19, x माइनस 2y प्लस z बराबर 17, 3x प्लस y माइनस 6z बराबर 9, ऐसे लिखे होंगे। अब इसे हल कैसे करोगे आप समीकरण निकाय को? यदि समीकरण निकाय ऐसा है, तब x बराबर तो रहा करेगा वही डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर, भाई समीकरण निकाय हल करने का मतलब होता है x y z के मान ज्ञात करना। समीकरण निकाय को हल करने का मतलब होता है समीकरण निकाय को हल करना। तो समीकरण निकाय हल करना मतलब एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना। तो लो x का मान ये होता है, y का ये, और z का ये होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, जहां डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। कुछ शर्तें और आएंगी, मैं लिखाऊंगा अभी, कब हल अनंत होंगे कब निश्चित होंगे, पर फिलहाल डेल्टा 0 तो होना ही नहीं चाहिए। तुम सोचो जरा, अगर डेल्टा 0 हो जाएगा तो ये सब अपरिभाषित नहीं हो जाएंगे, तो सारणी का मान निकलेगा ही नहीं, ठीक है, सुसंगत हल नहीं होगा। तो कहेगा कई बार क्या सारणी का हल विद्यमान नहीं है, तो x का कोई मान पूछ लेता है, तो सारणी का हल कब नहीं होगा? जब डेल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बात क्या चल रही थी, आपको ऐसा निकाय देके एक्स वाई जेड के मान पूछता है, तो ये रे एक्स वाई जेड मान ज्ञात करने के सूत्र के साहब, इसमें डेल्टा डेल्टा 1 है क्या चीज? देखो क्या चीज है, जहां डेल्टा तो क्या है समीकरण निकाय में एक्स वाई जेड के गुणांकों की सारणी, अर्थात ये रे गुणांक a1 है x का गुणांक, y का b1 है, z का c1 है, इनको बोल रहा हूं मैं a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो डेल्टा बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये तो डेल्टा है, ठीक है। अच्छा डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या रहा करेगा? डेल्टा 1 निकाल रहे हैं ना, तो आपको इसमें से 1 कॉलम को रिप्लेस कर देना है, किससे? D1 D2 D3 से। इसकी जगह सामने वाले आ जाया करेंगे, D1 D2 D3, बाकी जो की तो B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, कोमा लगाया नीचे। डेल्टा 2, डेल्टा 2 क्या होगा? डेल्टा में से 2 कॉलम हटा दो और क्या रख दो? D1 D2 D3। डेल्टा 2 में से 2 कॉलम हटा दो और क्या रख दो? D1 D2 D3। डेल्टा 1 में तो 1 कॉलम हटाएंगे, डेल्टा 2 में 2 कॉलम, डेल्टा 3 में 3 कॉलम, तो ये हटा देंगे। ये तो जो की तो A1 A2 A3, इस कॉलम की जगह आएगा D1 D2 D3, बाकी C1 C2 C3। ऐसे डेल्टा 3 का मान
डेल्टा 3 का मतलब है थर्ड कॉलम रिप्लेस करना है डेल्टा का, ये तो मूल है। इसे हटा देंगे डेल्टा 1 आ जाएगा, इसे हटा देंगे डेल्टा 2 और इसे हटा देंगे डेल्टा 3। इसे हटाएंगे तो डेल्टा 1, इसे हटाएंगे तो डेल्टा 2, इसे हटाएंगे तो डेल्टा 3। अब इसे हटा रहा हूं मैं ना, तो इसे हटा के लिखूंगा क्या, D1 D2 D3, बाकी जो की तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। ठीक है। अगर निकाय ये दे रखा हो तो x बराबर तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा बराबर इतना, डेल्टा 1 बराबर इतना, डेल्टा 2 बराबर इतना, डेल्टा 3 बराबर इतना रहता है। ठीक है। अब मैं इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेता हूं। ध्यान रखना क्या मामला चल रहा था, सारणिकों की सहायता से समीकरण निकाय, इसको बोलते हैं समीकरण निकाय। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं, एक तो क्रेमर नियम और एक व्युत्क्रम आव्यूह विधि। ये क्रेमर नियम है। ठीक है। पहला है ये क्रेमर नियम से। ठीक है। तो क्रेमर नियम का ये वाला मेथड है, देखो निकाय तो सवाल है, हल करने का मेथड ये वाला ये। ठीक। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 में करा रहा हूं, जो 2 वेरिएबल वाला ही समीकरण है। तो पहले 2 वेरिएबल वाला कर लेते हैं और फिर 3 वेरिएबल वाला करेंगे। तो आपसे कह रहा है क्रेमर नियम से निम्न समीकरण को हल करना है। क्रेमर नियम से निम्न समीकरण, क्या समीकरण है भाई, 2x प्लस 3y बराबर 9, 3x माइनस 2y बराबर 7। ये आपको समीकरण निकाय दे रखा है। अच्छा, सबसे पहले डेल्टा ही निकाल के देखना। यदि डेल्टा 0 आ गया ना तो हम आगे हल ही नहीं करेंगे, कह देंगे हल विद्यमान नहीं है। ठीक है। तो यहां डेल्टा, ध्यान है कि क्या थी डेल्टा, गुणांकों की सारणिक थी। डेल्टा गुणांकों की सारणिक थी। तो 2 3 3 माइनस 2, मान निकालते हैं तो इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो -4 -9 कितना, -13 भाई। यहां डेल्टा बराबर कितना आया, -13, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, हमें मालूम है तब हल लिख दो विद्यमान है, ऐसे लिख दिया करना, निकाय संगत है मतलब सही है ना, एवं अद्वितीय, अद्वितीय मतलब एक ही, हल विद्यमान है। ठीक है। और हल क्या रहा करता है फिर,
एक्स बराबर तो डेल्टा अपॉन डेल्टा था और y बराबर कितना था, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। x बराबर तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा तथा y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा था। याद है, क्रेमर नियम से इस निकाय को हल कर रहे हैं। मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। साइड में लिखा था मैंने डेल्टा का मान 0 नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले डेल्टा का मान ही चेक कर लिया, 0 नहीं है तो ठीक है, हल निकल जाएगा। हल क्या रहता है, ये सूत्र। अब डेल्टा तो आपने निकाल लिया, माइनस का 13, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और चाहिए ना। ध्यान है कैसे बताया था मैंने, डेल्टा 1 में तो 1 कॉलम रिप्लेस होता है, डेल्टा 2 में 2 कॉलम रिप्लेस होता है। किससे, बराबर वाली संख्या से, 9 7 से। डेल्टा में से हटाते थे, डेल्टा में से 1 कॉलम हटा दो, डेल्टा 1, डेल्टा में से 2 कॉलम हटा दो, डेल्टा 2, तो डेल्टा में से 1 कॉलम हटा दो, कौन, 2 3 हटा दो, और बराबर उसकी जगह 2 3 की जगह क्या लिखते हैं पता है, बराबर में होती है ना जो वाली संख्या, इसमें से 1 कॉलम हटाना है ये, और रखना क्या है इसकी जगह, बराबर में जो संख्या होती है वो कितनी है, जाने 9 7 और ये जो की तो 3 -2। कितना मान आ गया, डायरेक्ट हल करके बता दो, माइनस के 18 और माइनस के 21। ठीक है, माइनस के 18 और माइनस के 21 कितने हो गए भाई, 39 हो गए क्या, बिल्कुल हो गए, वो भी माइनस के 39। डेल्टा 2 लिखना है ना, तो 2 कॉलम रिप्लेस होगा, 2 3, इसकी जगह 9 7 14 -27, 7 2 14 -27 कितना आया, माइनस का 13 आ गया। आगे डेल्टा 1 और डेल्टा 2, अतः हल लियो आ गया, कितना सरल रहा। एक्स बराबर तो कितना रहता है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 तो निकला हुआ है माइनस के 39, डेल्टा निकला हुआ है माइनस का 13, तो ये तो रहा 3, और डेल्टा 2 बराबर क्या रहता है, डेल्टा 2 नहीं भाई, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 का मान -13 और बटे में डेल्टा -13, कितना रहा 1, x बराबर 3 और y बराबर 1। ये इसके आंसर रहे। 2/2 का 2 वेरिएबल वाला समीकरण हल किया है। अब हम 3 वेरिएबल वाला समीकरण हल करेंगे, इसे आप नोट कर लो। अब मैं क्रेमर नियम की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूं। 8 मैंने छोड़ दिया, उसको अभी बता दूंगा। आप क्रेमर नियम वाले और जो सारणी के उपयोग से रेखा का समीकरण है, ये वाले सवाल पहले कर लेना। तो 9वें क्वेश्चन का पहला मैं कराने के बाद आपको भी तो करने होते हैं, ठीक है। तो 9वें का पहला, यहां निकाय क्या दिया हुआ है भाई, x + 2y और +4z बराबर में 16।
भाई 3 समीकरण दिए होंगे ना एक्स वाई जेड में, उनको कर रहा हूं। अभी 2/2 का था, अब 3/3 का। 4x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 5 और 3x माइनस 5y प्लस जेड बराबर में 4। ये आपको समीकरण निकाय दिया हुआ है। क्रेमर नियम की हेल्प से, अभी मैंने एक ही नियम बताया, क्रेमर नियम ही। आव्यूह विधि और था ना दूसरा मेथड, वो लिखा नहीं है अभी, वो नहीं कराया मैंने, अभी क्रेमर नियम पे चल रहे हैं। तो क्रेमर नियम से निकाय हल करो। करें फिर। सबसे पहले डेल्टा चाहिएगा, ठीक है। और चाहे तो पहले आप एक्स वाई जेड बराबर लिख दिया करना। हमें मालूम है क्रेमर नियम से एक्स बराबर तो रहता है डेल्टा 1/डेल्टा, वाई बराबर रहता है डेल्टा 2/डेल्टा, और जेड बराबर रहता है डेल्टा 3/डेल्टा। ठीक। अब हमें 4 मान निकालने जिनसे एक्स वाई जेड प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन 4? एक तो डेल्टा 1, दूसरा डेल्टा 2, तीसरा डेल्टा 3 और चौथा डेल्टा निकालना है। पर सबसे पहले डेल्टा ही निकाल लिया करो। अगर डेल्टा ही 0 आ गया तो निकाय का हल ही विद्यमान नहीं रहा करेगा। तो पहले आपको डेल्टा निकालना है। निकाले। यहां दिख रहा है क्या? देख तो रहा है। डेल्टा बराबर तो गुणांकों की सारणी, ध्यान है इन गुणांकों की। तो 1 4 3 यूं खड़ी उतारने जो कि तो जैसा दिख रहा है समीकरण में, 1 4 3, दूसरा 2 3 -5 4 -2 1। शुरू। ये तो डेल्टा हो गया। अब डेल्टा 1 कैसे निकालें? डेल्टा 1, इस डेल्टा में से 1 कॉलम हटा के अगर ये बराबर वाला लिख देंगे, 1 कॉलम हटा के जब तो डेल्टा 1, और अगर 2 कॉलम हटा के लिख देंगे इसको तो डेल्टा 2, 3 कॉलम हटा के लिख देंगे तो डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 कैसा आएगा? 1 कॉलम हटा दो, 16 5 4 लिख दो, 16 5 4। ठीक है। और ये जो कि तो 2 3 -5 4 -2 1, ये तो डेल्टा 1 हो गया। डेल्टा 2, डेल्टा 2 में 2 कॉलम हटाना होता है ना, ये तो जो कि तो 1 4 3, और डेल्टा 2 के लिए 2 कॉलम हटा दो। इसमें से डेल्टा में से हटाने होते हैं पहले 1 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम। 2 कॉलम हटा दिया, 2 3 -5, इसकी जगह 16 5 4, 16 5 4, भाई 4 -2 1 जो की तो। अब आओ तुम डेल्टा 3 पे। डेल्टा 3 कैसे निकलता है? 3rd कॉलम हटा दो, 1 4 3, 2 3
-5 और 4 - 2 1 की जगह 16 5 4 16 5 4। आगे भाई डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। मैंने कहा था सबसे पहले डेल्टा ही निकाला करना। निकाले डेल्टा। देखो कैसे निकालते हैं डेल्टा का मान, ध्यान है 1, फिर ये हटा दो, ये हटा दो, 3 - 10, 3 इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो इनका गुणा 10 है, तो 3 - 10 -7 हुआ। दूसरे नंबर का माइनस का 2 लिया, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, 4 + 6। अब +4 संख्या लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस कम गिरेगा, मतलब जोड़ के लिख देता हूं 10 ही। अच्छा मिटाना पड़ता है तभी अच्छा दिखता है। -2 लिया हमने, ये हटा दो, ये हटा दो, 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 6 10। सही है क्या? ये हटा दिया तो इनका गुणा माइनस इनका गुणा, सही है। +4 ले लिया ये वाला। अब ये कॉलम हटा दो, ये हटा दो, माइनस के 20 और माइनस के 9, इनका गुणा माइनस का 20 माइनस इनका गुणा इनका 9 बैठेगा, तो -20 -9 माइनस के 29, तो ये आ गया -7 -20 और ये कितना हो गया 29 × 2 = 58 और 58 × 2 = 100 और 16 116 हो गया क्या? ठीक है। और ये हो गए भाई 7 × 6 = 13, ठीक है, 2 × 3 = 4 और 1, शायद माइनस का 143 बैठ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाया करे तो देख लिया करना। 0 नहीं आया ना डेल्टा का मान, इसलिए खूब बढ़िया इसका हल निकलेगा, है ना। अब डेल्टा 1 के मान पे आ जाओ, बड़ी बड़ी संख्या आएंगी यार। डेल्टा 1 16, ब्रैकेट में कितना लेते हैं जरा देखो, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 3 - 10 माइनस के साथ -2, ये हटा दो, ये हटा दो, 5 + 8 हो रहा है क्या जाने, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो 5 + 8 13 बैठ रहा है, और +4, ये हटा दो और ये हटा दो, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, -25 और माइनस के 12, -25 और -12 कितने हो गए भाई, माइनस के 37 हो गए क्या जाने, -25 और -12 माइनस के 37, और ये तो बड़े बड़े गुणा आ गए। कितने कितने बैठेंगे, करते चलो संग संग। 7 × 6 = 42 की 2 आंसर लगी 4, 7 × 7 और 4 = 11, 112 तो ये हो गए, और माइनस के 26 ये हो गए, और ये भी माइनस का ही आना है, 4 × 7 = 28 की 8 आंसर लगी 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 148। इन्हें हल करेंगे तो 8 और 6 14 और 2 16,
6 यहां से लगी 1, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 और 1 और 1 2, माइनस के 286 बैठ रहा है भाई। ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा 2 पर आ जाओ आप। डेल्टा 2 थोड़ा यूं ले लेंगे, जगह कम है। 1 ये रो हटा दो, ये कॉलम 5 + 8 आएंगे तो 13 आया। दूसरा माइनस के 16, ये हटा दो, ये हटा दो, 4 + 6 10 आया और +4 नीचे ले लिया मैंने ये वाला। 16 - 15 आया क्या जाने? बिल्कुल आया। तो 16 - 15 माइनस का 1। ठीक, कैसा अंधेरा हो रहा है इसमें मोबाइल में? तो पता है क्या, एकदम अचानक होने लग गया है। 13 माइनस के 160 और माइनस के 4, तो ये तो 164 है, माइनस के 164 है। इसमें से 13 जाए तो 151 बचा क्या? कोई मिस्टेक महसूस हो रही है मुझे, ऐसा नहीं बचेगा। 143 का गुणज ही बचना चाहिए। देखो जरा, प्लस का 4 लिया, 16 - 15 प्लस का 1 बचेगा भाई, तभी तो 17 घटा देते हैं 60 में से। 60 में से जब 17 घटाएंगे तो माइनस के 143 बचने चाहिए। ये क्या आया? डेल्टा 2। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है मोबाइल पे, जाने क्यों। बादल भी हो रहा है पर इतना अंधेरा तो नहीं होना चाहिए। डेल्टा 3। ठीक, तो डेल्टा 3 क्या आएगा? देखो, 1 ये रो हटा दो, कॉलम हटा दो, 12 + 25 आएगा। कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 4 × 12 + 25 37 होगा शायद। दूसरे नंबर का माइनस का 2 ले दिया। ठीक है, ये कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 16 - 15 1 और +16 लिया तो ये कॉलम हटा दो, रो हटा दो, माइनस का 20 और माइनस का 9, माइनस के 29 आ रहा है, बराबर ये तो 37 माइनस के 2 और ये कितना हो गया माइनस के? देखना जरा, अगर ये 30 होता तो 16 × 48 480 बैठता। 16 × 48, अरे 16, हाँ 16 × 48 हो गया ना, तो 480 बैठता। उसमें से एक 16 और घटा दो, 480 में से 16 घटा देते हैं आप, तो 10 तो 70 और ये 64 बैठे शायद, 364। और सोचता हूं 1 सेकंड कितना आएगा। ये 464 होगा। 16 × 30 करते तो 480 पर 1 16 कम कर देंगे ना, 464 होगा। अच्छा, ये 464 और ये 2 तो 466 हो गए। 464 तो 466, 466 में से 37 गए तो 3 और 6 429 बच गए माइनस के, है ना, माइनस के 429। देखो डेल्टा तो माइनस का 143, डेल्टा 1 माइनस का 286, डेल्टा 2 माइनस का 143 और डेल्टा 3 माइनस का 429। जगह है क्या? है तो सही।
x बराबर डेल्टा 1/डेल्टा रहा करता है। तो डेल्टा 1 कहाँ है, ये रहा, देखो ये रहा, माइनस के 286 बटे में डेल्टा माइनस के 143, 2 बार जा रहा है छोड़ो। अच्छा, y बराबर डेल्टा 2/डेल्टा, डेल्टा 2 माइनस का 143 ये रहा, और बटे डेल्टा ये भी माइनस का 143, एक आ गया। ऐसे ही z बराबर डेल्टा 3/डेल्टा, दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, डेल्टा 3 माइनस के 429 और डेल्टा माइनस का 143, माइनस 1 से 3 आ रहा है, 3। x बराबर तो कितना 2, y बराबर 1 और z बराबर 3। तो आप केवल आज क्रेमर नियम वाले सवाल कर लेना, ठीक है। जो क्रेमर नियम से हल होते हैं, ऐसा काम इस चैप्टर का काम होने के बाद आप चैप्टर 4 को रिवीजन करते रहना, टेस्ट जल्दी ही है, ठीक है, ठीक।